अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका। तो वेलकम है आप सबको मेरी चैनल पे और मेरे चैनल की जो है एक और वीडियो के अंदर। तो बेसिकली आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा वो ज़रा हमारी जो और वीडियो से थोड़ा सा हट के होगा। तो आज हम लोग जो है बेसिकली वो बात करेंगे हमारे स्टॉक्स और उसके अलावा स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उस रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा। जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है तो मैं जो है वो आपके साथ वो चीज़ जो है वो शेयर करूँगा। अब पहली बात तो पहले बता दूँ, मैं कोई जो है मतलब स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ या मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपके साथ जो थोड़ा बहुत जो मुझे पता है या थोड़ा बहुत जो मैंने इन्वेस्टमेंट से जो कुछ सीखा है मैं सिर्फ आपको वो बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है यानी कि आपको बेसिक नॉलेज, आपके कुछ बेसिक फियर्स और कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उनके जो मैं जो है वो आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको स्टॉक्स वगैरह में इंटरेस्ट हो और आप चाहते होंगे भी आप स्टॉक्स के अंदर भी अपना इन्वेस्ट करें और वो सारा, तो फिर आप जो है इसको मजीद फर्दर स्टडी करें, ठीक है, और इसके ऊपर आप जो है मजीद वर्क करें। तो चलें जो है अब मैं अपनी वीडियो जो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, बेसिकली आप लोगों मुझे पता है कि मतलब आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना होगा स्टॉक्स के बारे में कि मतलब आज जो है वो स्टॉक जो है वो इतने गिर गए, या जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो जो है वो आपकी इतने इंडेक्स से गिर गई है, ठीक है। या फिर लोगों से सुना होगा कि मैंने इतने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया और वो मेरे डबल हो गए और मुझे इतना प्रॉफिट दिया। तो बेसिकली ये स्टॉक्स वगैरह इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ये किस तरह से होते हैं, तो उसके ऊपर जो है हम लोग वो आज ही वीडियो बनाएंगे। तो मैंने जो है वो इस वीडियो को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। तो जो अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें तो उसके अंदर हम लोग बेसिक बात करेंगे कि आपके जो इन्वेस्टिंग की बेसिक्स क्या होती हैं, बेसिक फिलॉसफी क्या होती है इन्वेस्टिंग करने की, बेसिकली इन्वेस्ट आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्ट नंबर 2 होगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप जो है जो आपने जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो आपने क्यों करना है या वो आपने किस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर जो है हम लोग कुछ जो है नॉर्मली जो आपके कुछ फियर्स और आपके कंसर्न जो होते हैं, कुछ डर होते हैं आपको स्टॉक के बारे में, तो जो है हम लोग उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और फिर लास्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह जो है आप लोग जो है ट्रेडिशनल जो है इन्वेस्टिंग के जो आप लोग फास्ट लाइन अप्रोच के थ्रू जो है उसके थ्रू जो है आप लोग भी जो है अपनी जो है इनकम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि तो है ये पहले तो मैं आपको ज़रा सॉरी करूँगा कि लाइट वगैरह जो है वो ज़रा गई हुई है, तो इस वजह से ना थोड़ा अगर होएगा तो आप लोग जो उसको काइंडली बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि स्टॉक्स की जो बेसिक फिलॉसफी या जो बेसिक होता है वो होता क्या है। अच्छा, बेसिकली स्टॉक्स होता है डिफरेंट कंपनीज होती है, ठीक है। जब भी कोई मल्टीनेशनल्स हो गए हैं या जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, ठीक है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इसके अंदर भी हो गया, यूके, यूएसए, सब के अंदर जो कंपनीज होती है ना वो अपने आप को जो है वो पब्लिक के ऊपर अपने आप को जो है वो लिस्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होगी, इसी तरह से आपकी यूएस के अंदर भी, यूके के अंदर भी होती है। तो जब वो जो कंपनीज होती है जब वो खुद को जो है वो खुद की जो है वो लिस्ट करवाती हैं इनके ऊपर, तो क्या करते हैं कि आप लोग जो आम लोग जो है आप या मैं लोग हैं, हम लोग जो है इनके जो कुछ शेयर्स हैं, जितने भी हमारे जो अमाउंट है उसके मुताबिक हम जो है वो इनके शेयर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर तो इनके जो शेयर प्राइसेस हैं वो ऊपर जाती हैं तो हमें उसका फ़ायदा होता है, ठीक है। और अगर जो इनके शेयर प्राइसेस हैं वो गिर जाती हैं तो हमें उसका नुकसान होता है, ठीक है। यानी कि बेसिक आप लोग इतना समझ लें कि शेयर्स, उसके अलावा जो बेसिक आपकी इन्वेस्टिंग की आपकी शेयर्स के अंदर वो सिंपल आपने कुछ भी जो कंपनीज होती हैं आपने जो इनके स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्ट करना होता है, ठीक हो गया। तो अब जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि बेसिकली आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अच्छा, इसको आप ऐसे समझे देखें, आपके पास फर्ज करेंगे आपके बैंक अकाउंट में इस टाइम $1000 पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपने अपने मतलब हार्ड अर्न मनी, आपने बड़ी मेहनत मुशक्कत से आपने पैसा कमाया और आपने वो जो है वो बैंक के अंदर पैसा रख दिया। अब आप लोगों को एक जो टर्म है वो काफ़ी फेमिलियर होगी इन्फ्लेशन की, ठीक है। महंगाई हमें पता है, हमें रोज़ सुनने को मिलता है कि महंगाई आज इतनी हो गई इतनी हो गई, तो हम सबका जो है वो पाला पड़ता है इससे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन का फैक्टर होता है, जैसे आपके जो $1000, ठीक है, आप फर्ज करें कि आपके जो वो $1000 है वो आपको जो है आज आप उसके थ्रू एक मैकबुक का जो यानी कि आप एक लैपटॉप उससे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 साल या 3 साल आपके जो $1000 है, ठीक है, आपने उसको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया तो वो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए और आपको उससे मतलब रिटर्न भी नहीं आ रहा, ठीक है। सिंपल हम लोग जूम करते हैं आपको सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ, तो क्या होगा कि वक्त के साथ साथ जो आपका पैसा है वो डी वैल्यू होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो अब इंक्रीज हो जाएंगे 3 साल के बाद। यानी कि पहले जो आपकी प्राइस जो आपको
एक अगर लैपटॉप आपको जो है वो फर्ज करें कि आपको 2 या 2.5 लाख का आपको 3 साल पहले पड़ा था, जब आपने वो जो अमाउंट है अकाउंट में सेव थी। अब जब अपने वो अमाउंट आप अपने अकाउंट से आप निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि वही जो लैपटॉप है वो कितना का हो गया, वो अब 4 लाख का हो गया। यानी कि आपको जो है अब मजीद 2 लाख की आपको चाहिए होगी उस लैपटॉप को लेने के लिए। तो ये होता है कि इन्वेस्टिंग जो होती है, इन्वेस्टिंग हमें जो इन्फ्लेशन से बचाती है। क्यों? क्योंकि हम जो अपना पैसा है वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि जो हमारा पैसा है वो पैसा बना रहा हो, और जो है वक्त के साथ साथ जो हमारा पैसा है वो इंक्रीज होता जाए। ये बेसिक मकसद होता है इन्वेस्टिंग का। ठीक हो गया? अब जो है बेसिकली आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? अब देखें, ऐसा है कि स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि स्टॉक्स जो है वो एक बेसिक होता है, मतलब हमारी इन्वेस्टिंग करने कोई भी एक बिगनर लेवल का, ठीक है ना, उसको कुछ ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसको एक अगर बेसिक सा नॉलेज आता है तो वो क्या कर सकता है कि वो स्टॉक्स में पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। और स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने से बेसिक आपका ये होता है कि आपका जो पैसा होता है ना वो आपको पैसा बना के दे रहा होता है। अब मैं आपको मतलब अगर अब हम चलते हैं हमारे अगले पे कि भाई स्टॉक्स में आप लोग जो पैसा वो इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखें, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कंपनी, फर्ज करें कि आपने अगर एप्पल की, आप एप्पल के जो है वो शेयर्स आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, आपने आपने अपनी अमाउंट डिसाइड कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने जो आपकी शेयर अमाउंट, ठीक है, आपने डिसाइड किया मैं भी एप्पल्स के शेयर बाय करूंगा। तो अब शेयर बाय करने के लिए ऐसा नहीं होता कि आप लोग जो सिंपल जो है एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ठीक है, एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाके तो आप जो है उनके शेयर्स बाय कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको जो है वो जो है एक आपकी, यानी कि हर डिफरेंट कंट्रीज, जैसे हमारी पाकिस्तान है, इसके अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इसी तरह ये यूएस के अंदर भी उनकी एक अपनी स्टॉक मार्केट होगी। उस स्टॉक मार्केट के अपने ब्रोकर्स होते हैं जो कि आपकी जगह पे आप उसको बोलते हैं, ठीक है, उनका ब्रोकर अकाउंट्स वगैरह होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं आपको फिर बताऊंगा, बता रहा हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या नहीं, थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज का पता है तो वो मैं जो है वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आपको मजीद डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब पे इसको रिसर्च करें कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं, तो आपको ज़्यादा फर्दर अंदाजा होगा। तो ये होता है कि स्टॉक ब्रोकर होता है आपका, तो उसके मदद से फिर आप लोग जो है अपनी पैसे को किसी भी एप्पल या किसी भी शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके बिहाफ पे जो है वो शेयर्स को बाय कर लेता है, और इस तरह जो आप उस कंपनी के, फर्ज करेंगे आपने 20% शेयर खरीदते हैं तो आप क्या होते हैं कि आप उसके जो 20% के मालिक बन जाते हैं। ठीक हो गया? ये बात होगी। तो अब आपको जो है, अब मैं आपको इस बात इसलिए बताना चाहूँगा कि देखें, स्टॉक्स के अंदर या आप बात करेंगे, अगर आप क्रिप्टो वगैरह किसी की बात करें तो इसका सबसे हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि ये कोई मतलब कि ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने पैसा अभी आपने डाला है और लेट से कि 24 घंटे के अंदर पैसा डबल। ठीक है, ये कोई डबल वाली स्कीम नहीं होती। इसमें आपको पेशेंस, सब्र, आपको जो है वो उससे काम लेना होता है। ठीक है, और इसका सबसे पहला रूल जो बेसिक टिप होती है कि आप जो है उस पैसे से अपना इन्वेस्टमेंट करें कि जो अगर पैसा जो है आपको जो आपके पास मतलब फारिग पर हो, ठीक है, आपको अर्जेंट जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने जो है ये आपके पास वो पैसा जो आपकी सेविंग्स का जो है वो पैसा कि आपको इसकी अर्जेंट जरूरत नहीं है कि आप अगर ये कुछ साल, 1.5 या 2 साल अगर ये पैसा आपका स्टॉक होता भी है तो आपको जो है इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्ज करें आपने अपना जो है 150, 200, $250 जो है वो आपने अपना साइड पे कर लिए कि आपको पता है कि भाई अगर आपने इसको महीने या 1.5 महीने के लिए या महीना, साल या 1.5 साल के लिए अगर ये पैसा आपका स्टॉक हो भी गया तो आपको जो है वो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने उस पैसे को हमेशा यूज़ करना और कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। हमेशा अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है मतलब जो है लाखों रुपया लगाएं, थोड़े से स्टार्ट करें, पहले सीखें मार्केट को। ठीक है, जो है वो आप मार्केट को सीखें, मार्केट के अप्स एंड डाउन को सीखें, अपना वो पैसा लगाएं। ठीक है, और जो कि आप लोग बर्दाश्त, जो कि आप लोग अगर आपका स्टॉक हो भी जाता है तो वो आप लोग जो है बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, अब इसी के अंदर ही अब सेकंड में आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो है एज अ बिगनर लेवल, आपका सवाल होगा, आप लोग सोचोगे भी एज अ बिगनर लेवल हम लोग ये किस तरह से डिसाइड करें कि हमें किस कंपनी का जो स्टॉक्स है वो बेहतर परफॉर्म करेंगे या किस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो मतलब बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे, या आपको जो है वो किस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका ऐसा है कि एक तो आप कोई मतलब कोई फुल टाइम या प्रोफेशनल जो है वो आप यानी कि स्टॉक जो है वो नहीं है आपके भी, आप पहले पूरा सर्च करें कि इस कंपनी के पास पैटर्न्स ये थे, ये उसने प्रॉफिट किया। ठीक है, आप सिंपल एक बेसिक से आप बिगनर है और आपको चाहिए कोई कंपनी, तो इसके लिए ना एक सबसे जो बेहतरीन जो एक एडवाइस है जो कि वॉरेन बफे भी देते हैं, आपको पता होगा कि मतलब स्टॉक्स के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा नाम है, तो सिंपल कहते हैं कि आप लोग जो है बजाय इसके कि आप लोग जो है मतलब 1 या 2 या 3 कंपनीज को आप लोग सेलेक्ट करो। ठीक है, आप लोग क्या करो, आप लोग जो है
उसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट करो इंडेक्स फंड में अंदर, ठीक है। अब बेसिकली इंडेक्स फंड क्या होता है, तो बेसिकली इंडेक्स फंड जो है, अगर मैं यूएस की मार्केट के लिहाज से बात करूँ, पाकिस्तान में या वो, तो उसका मुझे आइडिया नहीं, वो आप लोग सर्च कर सकते हो। अगर मैं यूएस की बात करता हूँ कि यूएस के अंदर बेसिकली इंडेक्स फंड होता क्या है, तो ये बेसिकली इनका पैरामीटर होता है SP500, ठीक है। अब इसका ये मतलब होता है कि इंडेक्स फंड के अंदर वो 500 कंपनीज आपकी, जो टॉप परफॉर्मिंग 500 कंपनीज होती हैं यूएस मार्केट के अंदर, वो आपकी होती हैं इस इंडेक्स के अंदर, ठीक हो गया। SP500 यानी कि टॉप 500 जो टॉप की परफॉर्मिंग कंट्रीज होती हैं उस स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो आपका होता है SP500। तो आप जो क्या करें, सिंपल आप जाके आप जो है अपने फर्स्ट करें, अगर आपके पास जो है इस टाइम आपके पास 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए, तो बजाय इसके कि आप उसको पूरे पैसे को ही आप 1 या 2 कंपनी के स्टॉक्स में लगा दें, तो सबसे बेहतर है कि आप लोग जो है इंडेक्स फंड में लगाएं। कोई भी आप लोग परफॉर्मिंग 100, 150, 200 जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है आप उसको सिलेक्ट करें और उनके अंदर अपने जो पैसे को डिवाइड कर दें। इससे फायदा ये होगा कि एक तो बात ये है कि आपका जो पैसा होगा ना, वो बजाय किसी एक कंपनी के शेयर्स में कोई 100 से 150, 200 कंपनी के अंदर आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा, और ये वो कंपनीज होगी जो कि मार्केट की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होंगी। यानी कि इन्होंने, इनका जो स्टॉक है वो शेयर ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है, वक्त के साथ साथ जो है, क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग होंगी तो लिहाजा वक्त के साथ साथ जो है इनका शेयर ऊपर जाना ही जाना, और आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आप लोग इससे से स्टार्ट लें। सबसे बेहतरीन है एज अ बिगनर के लिए, आप लोग जो है अपनी मार्केट के अंदर, जिस भी आप कंट्री के अंदर हैं या जो सी भी आपकी मार्केट है उसके अंदर आप लोग स्टडी करें कौन सी आपकी टॉप परफॉर्मिंग है, 100, 150, 200 जितनी भी है, वहाँ का जो इंडेक्स फंड है वो क्या है, उसके बारे में देख के उसके अंदर आप लोग सिंपल इन्वेस्ट करें, और जो है यानी कि आप लोगों को ज़्यादा मतलब वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब आगे हम लोग बात करना चाहेंगे कि मतलब कुछ जो है होते हैं आपके, कुछ कॉमन फियर्स या कंसर्न्स होते हैं आपके स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में। तो पहला और मेन जो हम सबका होता है, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ तो हम सबका जो होता है कि भाई मैं पैसा यहाँ पे लगाऊंगा, मेरा पैसा डूब ना जाए, ठीक है, या ये ना हो जाए। तो देखें, पहली बात है जो मैंने पहले कंफर्म कर दिया, ठीक है, कि पैसा आपने वो यूज़ करना है अपना, आपने वो लगाने जो कि अगर मतलब आपकी अगर कहीं पे स्टॉक हो जाए या अगर कहीं पे आपकी डूब भी जाए तो आपको जो है वो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। पहली बात ये होगी। और दूसरी बात ये होगी कि स्टॉक्स के अंदर मैं बेसिकली बात करूँ तो जितना मुझे अभी थोड़ा बहुत मैं सीखा, तो स्टॉक्स के अंदर पैसा इंसान तब डुबोता है जब ऐसा होता है कि मार्केट, आपने स्टॉक्स लिए होते हैं, आपने देखा कि यकदम मार्केट जो है वो क्रैश करना शुरू हो गया और आप पैनिक कर देते हैं, और उस पैनिक में आप जो है आप अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब जैसे ही आपने वो स्टॉक बेच दिया तो अब आप कह सकते हैं आपका स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस हो गया। यानी कि आपने फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई जो है वो $1 से $1.5 के अंदर अगर आपने वो स्टॉक लिया, तो अब चूँकि मार्केट क्रैश थी, आप पैनिक कर रहे थे, आपने कहा मैं जल्दी से निकालूँ, तो आपने क्या कर दिया, आपने वो आधे $1 के अंदर वो स्टॉक आपने सेल कर दिया, तो अब आप कह सकते हैं कि आप लॉस हो गए। तो ये भी एक बड़ा गोल्डन रूल होता है कि मार्केट जब भी क्रैश कर रही हो तो वो गोल्डन टाइम होता है आपका स्टॉक्स खरीदने का, और जब मार्केट आपकी रैश कर रही हो तो वो गोल्डन टाइम होता है आपका स्टॉक को बेचने का। तो बिल्कुल, अगर कॉमन पहला होता ही है कि आपने मतलब वो पैसा यूज़ करना है, ठीक है, जो कि आपका स्पेयर होता है, तो लिहाजा आपको उसकी इतनी टेंशन नहीं होगी। दूसरा, आपने अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है आपके साथ कि मार्केट में आप अपना जो स्टॉक लेते हैं वो स्टॉक आपका फर्स्ट करें कि वो मार्केट जो है वो स्टॉक नीचे जाना शुरू हो गया, तो आपने पैनिक नहीं करना, आपने उस पैसे को रख देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट की एक बात को याद रखें कि मार्केट कभी भी हमेशा के लिए डाउन नहीं रहती, ठीक है। मार्केट में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट करेंगे, अगर आप एक घर है, ठीक है, एक घर खरीदते हैं, और अगर आप फर्स्ट करें आप उस घर को खरीद के 2 या 3 हफ्ते बाद अगर आप उसको बेचने चल जाते हैं, तो क्या होगा, ऐसे चांस है कि आपने जितनी कीमत पर घर लिया होगा आपको उससे भी कम कीमत में मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उस घर को साल, 1.5, 2 साल, 3 साल या 10 साल भी अगर आप फर्ज करें आप उस घर को रखते हैं, तो क्या होगा, अब आपके पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो यही काम होता है आपका स्टॉक्स का, होता है कि स्टॉक्स की गेम भी आपकी तकरीबन सारी सब्र की होती है, बर्दाश्त की होती है, और आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन की होती है, ठीक हो गया। तो आपने कभी भी जब मार्केट, अगर आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट करें आपके साथ ऐसा मिसहैप हो गया कि आपने स्टॉक्स बाय किए हैं और उसके अगले ही दिन जो मार्केट है वो क्रैश करना शुरू हो गया, तो आपने कभी भी पैनिक नहीं करना, ठीक है। आपने स्टॉक्स बेचने नहीं है, आपने बस उसको छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है वो एक ना एक टाइम पे आके ज़रूर रिकवर करेगी, ठीक है। मार्केट क्योंकि रिकवर करती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक किसी भी स्टॉक मार्केट में अगर वो मार्केट क्रैश कर गई तो वो क्रैश ही रहती है। उस मार्केट ने अगर वो एक बार क्रैश कर गई है तो उसने दोबारा ज़रूर ऊपर आना, जैसे ही वो दोबारा मार्केट ऊपर आएगी तो आपका जो वही शेयर जो अब आपके आधी कीमत में था, तो हो सकता है वो जो $1.5 से भी ऊपर जाके $10, $20, $30 का भी हो जाए, ठीक है। तो आपने जो है वो कभी भी आपने ऐसा काम नहीं करना, और इस
वजह से आप जो है वो लॉस से भी बचेंगे। ठीक है, अब आखिरी अगर हम बात करें कि एक फास्ट लैंड अप्रोच क्या होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो हमारी स्टॉक्स खरीदना, ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होगी। अब एक फास्ट लैंड जो अप्रोच है वो क्या हो सकती है, तो उसके लिए सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि बजाय इसके कि आप लोग दूसरों के अंदर या दूसरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें, तो आप लोग प्रेफर करें अपने खुद के अंदर इन्वेस्ट करने में, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने में। ठीक है, यानी कि आप जो ये 500 या आपने जो 500 टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना है, इससे बेहतर ये है कि आप अपने कोई स्किल सीखें। अगर आपकी जॉब करना है तो आप ऐसी स्किल्स या ऐसी जो है आप कुछ अपने वो सॉफ्टवेयर या जो भी हैं आपके, जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड आपको जो है प्रमोशन करने में, आपकी सैलरी इंक्रीज करने में आपको हेल्प आउट करते हैं, आप वो सीखें। तो इससे क्या होगा कि ये एक फास्ट लैंड प्रोजेक्ट है। फर्स्ट करें आपने 2-3 महीने का आपने स्किल सीख लिया, उसके बाद आप गए हैं जॉब पे, आपने बताया और आपको क्या हो गया, आपकी प्रमोशन होगी कि भाई आपने क्या सीख लिया। तो ये क्या चीज़ है, ये एक फास्ट लैंड अप्रोच है। तो अगर आपने एक फास्ट लैंड अप्रोच को करना तो हमेशा अपने अंदर इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल्स के अंदर इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहा करें, नए से नई स्किल्स सीखते रहा करें और कोशिश करें कि आप लोग जो है अपने बिजनेस के अंदर अपनी कंपनीज को खड़ा करें, उनको भरा करने में और उनको सक्सेसफुल बनाने में पैसे को इन्वेस्ट करें। ये जो है ये एक फास्ट लैंड अप्रोच होगी जो कि आपको जो है शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा देगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या अगर आपको जो मैं वीडियोस करता हूँ पसंद आती हैं तो काइंडली आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर कर दें। कमेंट्स में अपने आप बताया करें क्योंकि मैंने अभी नया स्टार्ट किया है। तो अगर आपके कोई भी सजेशन होंगे तो आई एम मोर देन वेलकम उसको सुनने के लिए। थैंक यू।